तक्षशिला की शांत संध्या थी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और पक्षियों की वापसी की आवाज वातावरण को और भी गहन बना रही थी। चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ आश्रम के प्रांगण में टहल रहा था। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर अचानक चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव, एक राजा का सबसे बड़ा सहारा क्या है? सेना, धन या फिर जनता का प्रेम? चाणक्य ठहर कर मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह चमक थी जो गहरे अनुभव से आती है। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। एक राजा के चारों ओर कई लोग होंगे, मंत्री, मित्र, सैनिक और सहयोगी। लेकिन यदि उसने गलत व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा किया तो वही उसका विनाश कर देगा। आज मैं तुम्हें 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। चंद्रगुप्त की आंखों में जिज्ञासा और गंभीरता एक साथ झलक रही थी। उसने अपने गुरु से आग्रह किया, गुरुदेव, कृपया विस्तार से समझाइए, मैं सीखना चाहता हूं। चाणक्य ने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और कहा, आओ, आज मैं तुम्हें उदाहरणों और घटनाओं से सिखाऊंगा। हर प्रकार के व्यक्ति की पहचान और उसके खतरे को समझोगे। यही तुम्हारी राजगुरु शिक्षा का हिस्सा है। आचार्य चाणक्य ने अग्नि की लौ की ओर इशारा करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, सबसे पहले उस व्यक्ति से सावधान रहो जिसके हृदय में ईर्ष्या का झर भरा हो। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, ईर्ष्यालु व्यक्ति का राजा से क्या संबंध? वह तो बाहर से तो मित्रवत ही दिखता है। चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। ईर्ष्यालु व्यक्ति बाहर से मुस्कुराएगा पर भीतर ही भीतर तुम्हारे उत्थान से जलता रहेगा। उसकी यह जलन उसे कभी चैन से बैठने नहीं देगी। अवसर मिलते ही वह तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा। तुम्हें याद है नंद वंश का मंत्री सुबुद्धि? वह देखने में अत्यंत विद्वान और राजा के प्रति वफादार लगता था, परंतु जब भी दरबार में कोई नया विचार आता और किसी अन्य मंत्री की प्रशंसा होती, उसके चेहरे पर एक छुपी हुई चिंगारी दिखाई देती थी। वह प्रशंसा सहन नहीं कर पाता था और ईर्ष्या के कारण धीरे धीरे उसने नंद वंश को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि शत्रु को भीतर से मदद मिली और साम्राज्य कमजोर पड़ गया। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। उसकी आत्मा जलन की आग में जलती रहती है और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे उत्थान को देखकर भीतर ही भीतर टूट जाता है। राजा हो या सामान्य मनुष्य, यदि उसने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया तो वह दिन दूर नहीं जब वही ईर्ष्या उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि यह केवल राजाओं की बात नहीं थी, यह तो हर इंसान के जीवन का नियम था। आचार्य चाणक्य ने कदम रोक लिए और गंभीर स्वर में बोले, चंद्रगुप्त, दूसरा व्यक्ति जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना, वह है चापलूस। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासु होकर पूछा, गुरुदेव, चापलूस तो मीठी बातें करता है, प्रशंसा करता है, वह तो राजा का मन प्रसन्न करता है, फिर उसमें खतरा कहां है? चाणक्य मुस्कुराए, फिर अपनी छड़ी से जमीन पर एक रेखा खींचते हुए बोले, चापलूस वही है जो तुम्हारे सामने केवल मीठे शब्द रखेगा, चाहे तुम सही हो या गलत। वह कभी तुम्हें सच का दर्पण नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हारा भला नहीं बल्कि अपना स्वार्थ पूरा करना होता है। चाणक्य ने उदाहरण दिया, नंदवंश का दरबार चापलूसों से भरा पड़ा था। राजा जो भी कहता वे सब उसकी हां में हां मिलाते। यदि राजा गलत निर्णय भी करता तो कोई विरोध नहीं करता। परिणाम यह हुआ कि राजा धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होता गया और उसकी नीतियां कमजोर पड़ गईं। चापलूसों की भीड़ ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि वह अजेय है और इसी भ्रम में उसका पतन सुनिश्चित हो गया। चाणक्य की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, याद रखो, सच्चा मित्र या सच्चा मंत्री वही है जो तुम्हें सच बताए, भले ही वह कड़वा क्यों न लगे। चापलूस मीठी बातें करेगा पर वही तुम्हें गहरी खाई में धकेल देगा। राजा को कभी भी चापलूस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उस व्यक्ति की कद्र करनी चाहिए जो उसके सामने सत्य कहने का साहस रखे। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मीठी बात करने वाला हमेशा हितैषी नहीं होता। असली मित्र वही है जो आंखें खोलकर सच्चाई दिखाए।
आचार्य चाणक्य ने आगे बढ़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तीसरी श्रेणी का व्यक्ति जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना, वह है स्वार्थी। चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, गुरुदेव, स्वार्थ तो हर किसी में थोड़ा बहुत होता है, परंतु वह इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि उस पर भरोसा ही न किया जाए? चाणक्य ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। हर मनुष्य अपने हित की सोचता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति केवल अपना लाभ देखता है, चाहे तुम्हारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति मित्र या सहयोगी नहीं, बल्कि अवसरवादी होता है। उसका साथ केवल तब तक रहता है जब तक उसे लाभ मिलता रहे। नंद वंश के काल में एक सेनापति था, बलवंत। युद्ध के समय वह राजा के लिए वीरता दिखाता था, परंतु केवल तब जब उसे पुरस्कार और उपाधि का लालच होता। जैसे ही उसे लगा कि उसकी स्थिति खतरे में है और राजा उससे उतना लाभ नहीं देगा, वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसकी स्वार्थपरता ने पूरी सेना को कमजोर कर दिया और अनगिनत सैनिक व्यर्थ बलिदान हो गए। चाणक्य ने दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, स्वार्थी व्यक्ति पर भरोसा करना ऐसा है मानो तूफान के बीच टूटी नाव पर बैठना। जब तक लहरें शांत हैं, वह तुम्हें साथ देगा, पर जैसे ही आंधी आएगी, वह सबसे पहले छलांग लगाकर भागेगा और तुम्हें डूबने के लिए छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति से दूरी ही बुद्धिमानी है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का नहीं हो सकता। उसका रिश्ता केवल लाभ तक सीमित रहता है। आचार्य चाणक्य ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, चौथा व्यक्ति जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना, वह है क्रोधी स्वभाव का। चंद्रगुप्त ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, गुरुदेव, क्रोध तो क्षणिक होता है, फिर वह इतना खतरनाक क्यों है? चाणक्य ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। उस समय वह मित्र और शत्रु का भेद नहीं कर पाता। उसका एक गलत निर्णय पूरे राज्य या परिवार को संकट में डाल सकता है। राजा को ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार मगध के राजा का एक सेनापति अपने क्रोध में आपा खो बैठा। उसने बिना सोचे समझे पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया। उसे लगा कि यह साहस का कार्य है, परंतु वास्तव में यह मूर्खता थी। उस युद्ध में न केवल हजारों सैनिक मारे गए, बल्कि राज्य की सीमाएं भी कमजोर हो गईं। और सबसे बड़ी बात, राजा की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, याद रखो, क्रोध क्षणिक पागलपन है। क्रोध में व्यक्ति अपने ही हाथों अपने विनाश की नींव रख देता है। ऐसे व्यक्ति को मित्र या सहयोगी बनाना स्वयं को आग में झोंकने जैसा है। बुद्धिमान वही है जो धैर्यवान हो और विपत्ति में भी शांत रहकर निर्णय ले। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। क्रोधी व्यक्ति का साथ खतरे से खाली नहीं होता। धैर्य ही सच्ची शक्ति है। चाणक्य ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, सबसे खतरनाक वही है जो तुम्हारे सबसे नजदीक खड़ा होकर भी तलवार पीठ में घोंप दे, विश्वासघाती। इस तरह के व्यक्ति पर कभी आंख बंद करके भरोसा न करना। यह केवल धोखा नहीं, बल्कि जीवन का विनाश होता है। चंद्रगुप्त ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या किसी ने वास्तव में ऐसा धोखा दिया था? चाणक्य की आंखों में इतिहास की वो कटु स्मृतियां झलक उठीं। वे बोले, हां पुत्र, याद रखो, नंदवंश के कुछ दरबारी ऐसे ही निकले। चेहरे पर मित्रता, पर रात में शत्रु से मिलन। एक विश्वासघाती ने ही कई बार साम्राज्य के गुप्त दस्तावेज, योजनाएं और कमजोरियां उजागर कर दी। शत्रु ने उसी जानकारी से पलटकर हमला बोला और कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। एक नगर में एक विश्वसनीय सलाहकार था, अर्जुन। राजा ने उसे अपना सब कुछ बताया, रहस्य, खजाना का ठिकाना, युद्ध की रणनीति। अर्जुन ने बाहर से वफादारी दिखाई, पर उसके अंदर स्वार्थ और भय था। जब शत्रु ने भारी धनबल दिखाया, तो अर्जुन ने पहले ही रात को खजाने का रास्ता बता दिया। परिणाम यह हुआ कि राजा पर अचानक हमला हुआ, कई सैनिक मारे गए और नगर अस्थिर हो गया। अर्जुन का नाम सहयोगी से विश्वासघाती बन गया। चाणक्य ने गंभीरता से कहा, विश्वासघाती का खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि वह भीतर से काम करता है। वह तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारी योजना और तुम्हारी कमजोरी को जानता है
और उसी ज्ञान का उपयोग कर तुम्हें तबाह कर देता है। इसलिए गुप्त बातें केवल चुनिंदा और कसौटी पर खरे उतरे लोगों से ही साझा करो। रिश्तों की सच्चाई मुश्किल समय में परखी जाती है। संकट में साथ देने वाले ही सच्चे हैं। सदैव सुरक्षा उपाय रखो। रहस्य को पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति पर निर्भर मत करो। एक राजा का प्रबंधन सिर्फ बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि अंदर के विश्वासघातियों से भी होता है।